तो बच्चों टुडे वी विल लर्न अबाउट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स अगर इसमें देखो तो दो टर्म है, पॉलिनोमियल्स मतलब टर्म हो गया, पॉली मतलब कि एक से ज्यादा बहुत हो गया, जैसे इसका हिंदी में अगर कहोगे तो बहुपद होता है। ठीक है, पॉली मतलब बहु, नोमिनल मतलब पद। अगर बहुत जिसके टर्म रहते हैं, एक से ज्यादा टर्म रहते हैं, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सो इन ब्रीफ यहाँ पर क्या हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब कि जिसका डिग्री जो रहेगा, जिसका डिग्री 2 रहेगा उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो इसमें देखो जो पावर, जो मैक्सिमम पावर रहता है वही डिग्री रहता है। ठीक है ना, उसी को डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी? इसकी डिग्री यहाँ पर 2 है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर तुम देखोगे तो कुछ जैसे कि अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये अपना एक पॉलिनोमियल है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग पी ए से, मान लो डिनोट पी एक्स से डिनोट किया है। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये अपना पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का जीरो किसको बोलते हैं? जीरो बोलो या फिर रूट बोलो या सॉल्यूशन बोलो, तीनों एक ही को बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का रूट क्या होगा कि एक्स का वैसा वैल्यू, एक्स का वो वैल्यू जिससे जो पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, जैसे एक पॉलिनोमियल है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू जो है 1 रखते हैं। ठीक है, 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा ये 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 1 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 6। कहने का मतलब कि अगर p1 रखते हैं हम लोग तो ये इसका रूट नहीं है, 1 इसका रूट नहीं है। ठीक है, क्योंकि माइनस 6 आ रहा है। रूट उसको कहते हैं जिसको रखने पर इसका वैल्यू जो है जीरो आ जाए इस पॉलिनोमियल का। अगर यहाँ पर x का जगह पर हम लोग वैल्यू रखते हैं इसका -1, तो ये कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 3 -1 -4। देखो -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4, सॉरी माइनस माइनस में प्लस 3 माइनस 4, ये तुम्हारा क्या हो गया 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो अगर x का वैल्यू हम यहाँ पर -1 रखते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो दैट इज वाई दिस -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दिस -1 इज द रूट ऑफ दिस, रूट बोल लो इसको, रूट है इसका, इस पॉलिनोमियल का रूट है या फिर सॉल्यूशन है। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रहते हैं, रूट 2 रहेंगे, मैक्सिमम 2 रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब जितना भी पावर रहता है ना, भाई अगर एक्स क्यू रहता है, क्यूबिक एक्सप्रेशन रहता है, ये तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल रहता है, तो उसमें क्या होता है, इसके रूट जो है मैक्सिमम 3 हो सकते थे। ठीक है, जितना भी पावर रहेगा, अगर यहाँ पर एक्स टू दी पावर 7 है तो मैक्सिमम 7 रूट हो सकते हैं उसके। ठीक है, बट क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को पढ़ना है। क्वाड्रेटिक कहने का मतलब कि पावर जो है 2 है। ठीक है, तो इसके 2 रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 रूट ही होंगे, मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है ना,
और जो क्या है इसका जो रूट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से, अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं, एंड देयर इज सम रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अगर तुम रूट को मल्टीप्लाई करोगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अगर इसके रूट को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, रूट या सॉल्यूशन जो भी बोल लो, अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो तुम्हारा आएगा c बाई ए, c मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, और बाई ए यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर रूट को ऐड करोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आएगा वो माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना हो गया, जैसे मान लो अगर अल्फा इंटू बीटा इसका रूट देखना है आपको तो क्या आ जाएगा c बाई ए, c कितना है यहाँ पर तुम्हारा -4 बाई ए है ना, क्योंकि देखो जनरल टर्म जो होता है पॉलिनोमियल का यही होता है एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। पॉलिनोमियल x बराबर जो होता है पॉलिनोमियल का ये जो है जनरल टर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा c कितना हो जा रहा है, अगर इसमें देखा जाए तो -4 है ना, b कितना है -3 है, a कितना है 1 है। ठीक है, तो अगर दोनों का अगर जीरो को हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल बी c बाई ए, दैट विल बी -4 बाई 1। ठीक है, एंड इसका रूट को हम लोग ऐड करते हैं, जीरोस को ऐड करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा -b बाई ए, तो -b मतलब -3 बाई 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 बाई 1 मीन्स 3। ठीक है, देखिए जैसे कि बताया था ना अभी आपको कि जो इसके रूट रहते हैं, जीरो रहते हैं या सॉल्यूशन रहते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं अल्फा और बीटा से। तो देयर इज सम रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जो एक्स स्क्वायर का जो है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है या फिर एक्स का जो कोएफिशिएंट है या फिर कांस्टेंट नंबर है, तो इसके जो कोएफिशिएंट है उसके और जो रूट के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, जिसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, जैसे अल्फा इंटू बीटा, अगर दोनों रूट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जो कोएफिशिएंट है अपना c और a, तो c बाई ए आएगा वो। ठीक है, और उसी तरह से अगर दोनों रूट को हम लोग ऐड करते हैं अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो दैट विल बी -b बाई ए, ये आएगा। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर जो c है, c जो है अपने जो कांस्टेंट टर्म है उसको c से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो हो गया a मतलब कि जो पॉलिनोमियल का जो x स्क्वायर है उसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड a, उसको a से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और जो bx है, x का जो कोएफिशिएंट है b, उसको b से डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये रिलेशन तुम्हारा है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखते थे लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ था, अगर हम लोग ग्राफ बनाते थे लीनियर इक्वेशन का तो वो अपना आता था स्ट्रेट लाइन आता था। ठीक है, बट जो है अगर क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्या रहता है, वो पैराबोला शेप में रहता है। पैराबोला मतलब कि जस्ट लाइक यू शेप में रहेगा। ठीक है, तो ये जो है एक्स एक्सिस को मैक्सिमम दो जगह पे कट कर सकता है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि एक ही जगह कट करे, है ना, कभी हो सकता है कि कट ही ना करे, मतलब कि मैक्सिमम जो है 2 टाइम्स हो सकता है। तो जहां पर ये कट करता है वही जो है इसका रूट है। ठीक है ना, जो एक्स एक्सिस पे जहां पर ये कट कर रहा है दैट इज द रूट, दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का है। ठीक है, देखिए अगर अपने पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट करते हैं px से, कोई x का कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके रूट्स हमको दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा का रूट दिया हुआ है हमको, तो उस कंडीशन में जो रहता है, जो पॉलिनोमियल रहता है वो क्या रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर जैसे हो गया माइनस अल्फा बीटा, ये रूट का एडिशन हो गया एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट हो गया।
इससे हम लोग जो है px को निकाल सकते हैं। और साथ में k जरूर रहेगा, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ये रहेगा ही, k जो है कांस्टेंट जो है k ये रहेगा ही। जैसे इसके मल्टीपल में हो सकते हैं ना वो, ठीक है। तो अगर ऐसा पॉलिनोमियल आपको निकालने के लिए बोले